आज हम आरोह के काव्यखंड में चैप्टर 2 प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जिसकी रचनाकार है मीराबाई। मीराबाई के बारे में आप सभी अच्छी भली भांति परिचित होंगे। फिर भी आइए हम उनके जीवन पे थोड़ा सा और प्रकाश डालें। शगुन भक्ति काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ी महत्वपूर्ण भक्त कवित्री मीराबाई का जन्म सन 1998 में कुड़की गांव, जो मारवाड़ रियासत राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। संत कवि रैदास को इन्होंने अपना गुरु माना। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मन रमने के कारण मीरा उन्हें अपना आराध्य, अपना सब कुछ तथा पति मानने लगी। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों का हमेशा से विरोध किया। न तो पर्दा प्रथा का पालन किया और न ही मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस हुई। पहले जैसा आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में महिलाओं को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। सामूहिक रूप से वह कहीं भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाती थी। नाचना गाना तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी मीराबाई ने मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी भी हिचक महसूस नहीं की। मीरा का काव्य विरह वेदना व मिलन के उल्लास से युक्त प्रेम का काव्य है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह जी का मायरा हैं। सन 1556 में कृष्ण भक्ति में तल्लीन होने पर श्री इस कवित्री का स्वर्गवास हो गया। आइए हम आज इनकी जो पद है मीराबाई के, वह प्रारंभ करते हैं। आइए हम जानें कि पद 1 और पद 2 में क्या कहना चाह रही है। पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने आगाध प्रेम तथा आस्था का वर्णन किया तथा सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त लोगों के प्रति चिंता प्रकट करते हुए स्वयं को इस भवसागर से निकालने का अनुग्रह किया है। दूसरे पद में मीरा ने ईश्वर प्रेम के मार्ग में उत्पन्न सभी बंधनों को एवं परंपराओं से मुक्त होने के कारण जो कठिनाइयों का वर्णन किया है तथा भगवान श्री कृष्ण का स्नेह पाकर इस संसार से मुक्ति की अभिलाषा प्रकट की है। आइए हम प्रारंभ करते हैं इसका पद 1। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, तदि मई थी धृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। आइए पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ जानें। गिरधर, गिरधर मीन्स गिरि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान। गोपाल, गाय को पालने वाले। मोर मुकुट, मोर पंखों से सजा मुकुट। सोई, वही कुल की कानी मीन्स परिवार की मर्यादा, मान सम्मान। कहा मीन्स क्या। करिए मीन्स करेगा। संतन मीन्स संत। डिग मीन्स साथ। लोकलाज, समाज में मर्यादा। असुवन जल, आंसुओं का जो जल होता है उसे असुवन जल कहा है। सींची, सींच कर। प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल। मथनिया यानी मथानी। विलोई मीन्स मथी। दधी मीन्स दही। घृत मीन्स घी। काढ़ी लियो मीन्स निकाल लिया। डारी दियो मीन्स
डाल दी, छोई मीन्स छाछ, तारो मीन्स उद्धार और माही मीन्स मुझे। यहाँ पर मीराबाई कहना चाह रही है कि उन्हें श्री कृष्ण से अत्यंत लगाव था। वह उनकी एक परम भक्त थी। अपने आराध्य के रूप में सारी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए वे कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, अर्थात मेरा इस जग में सिर्फ श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। संसार में किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट शोभायमान है वही श्री कृष्ण भगवान मेरे पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई। आगे कहना चाह रही है कि मैंने तो कुल की मान, मर्यादा, यश आदि विचारों को त्याग दिया है। ये सब चीज़ मैं छोड़ चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ श्री कृष्ण भगवान के शरण में जाने के लिए उपरांत मेरे पास अब और भी कोई कार्य नहीं है। अब श्री कृष्ण की शरण में जाने के उपरांत कोई भी मेरे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता, अर्थात अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। आगे कह रही है मीराबाई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। समाज द्वारा उनका संतों की संगति में बैठने का जो दृष्टि, लोग जब मंडली में कोई बैठ के संगीत प्रस्तुत करते हैं या नृत्य प्रस्तुत करते हैं तो प्राचीन समय में उनको अच्छा नहीं कहा जाता था। तो यहाँ पर मीराबाई कह रही है कि मैंने संतों के साथ बैठने की जो दृष्टि से लोगों को जो देखने का कारण है, उन्होंने लोकलाज की भावना को क्या कर दिया है, सब में भूल चुकी हूँ, सब में त्याग कर चुकी हूँ। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। आगे कहना चाह रही है कि वो कहती, मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को मैंने अपनी जो ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई, ईश्वर के प्रति अपने मन से जो मैंने प्रेम रूपी बेल बनाई है, ये आंसुओं से, विरह के आश्रुओं की से, जिस प्रकार से कोई पौधा जल से सींच सींच कर बड़ा किया जाता है, उसी प्रकार से जो मेरी बेल है, प्रेम रूपी बेल है, इसको मैंने आंसुओं से सींच सींच कर बोया था। अब वह बेल बड़ी होकर फैल गई है। अब उसमें आनंददायक फल की प्राप्ति होने लगी है। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि मीरा ने विरह में रो रो कर कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींचा था। अब श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं और उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण आनंद प्राप्ति कर रहा है, आनंद की प्राप्ति उन्हें हो रही है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मधी घृत काढ़ी लियो डारी दिए छोई। आगे कह रही है मीराबाई, उन्होंने कहा है कि कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ मथ कर, जिस प्रकार से दूध का जब दही जमाया जाता है और उसे मथ कर क्या निकाला जाता है, उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति रूपी जो दूध है उसके दही को मैंने अपनी भक्ति से इतना मथा है कि उसमें से मैंने घी निकाल लिया, अर्थात मैंने सार निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया है। अर्थात उन्होंने यह रहस्य जान लिया है कि ईश्वर भक्ति ही सब कुछ है। इस भौतिक संसार का उद्धार करने वाली यदि कोई चीज़ है तो क्या है, ईश्वर भक्ति है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। आगे कह रही हैं, वो भक्तजनों को देखकर प्रसन्न होती हैं और कह रही है कि संसार में व्यर्थ के कार्यों में जो व्यस्त लोग हैं, जो सांसारिक कार्यों में अपने व्यस्त हैं, उन्हें देखकर मैं काफ़ी दुखी हो रही हूँ। अंत में मीरा अपने प्रभु को पुकारते हुए कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ, भवसागर रूपी इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मैं आपकी दासी हूँ, मैं
इस भवसागर रूपी संसार से मुझे मुक्त कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार यहाँ पर एक और मीरा ने कृष्ण भक्ति को उदाहरण को उजागर किया है और दूसरी ओर अपनी मुक्ति की बात कहकर श्री कृष्ण से मिलने तथा उन्हें पाने की व्याकुलता को अभिव्यक्त कर रही हैं। दूसरा पद, पग घुघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग, पग मीन्स पैर, नारायण मीन्स ईश्वर, आप ही मीन्स अपने आप में बिना प्रयास किए, साची मीन्स सच्ची, बावरी, बावरी मीन्स पागल, कुल, कुल मीन्स कुल का, कुल नासी मीन्स कुल का नाश करने वाली, विष मीन्स विष, पीवत पीती हुई, हासी मीन्स हसदी, नागर मीन्स चतुर, सहज मीन्स स्वाभाविक रूप से, अविनाशी जिसका विनाश न हो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। प्रस्तुत काव्यांश में मीरा कहती हैं कि वो पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में रंग चुकी है, रम चुकी है और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में भक्ति रूपी घुंघरू बांध लिए हैं और आनंदमयी होकर नृत्य करने लगी हैं। आगे वो कहती हैं, मैं तो मेरे नारायण सु, मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण मैं सच्ची और पवित्र हो गई हूँ। आप ही हो गई साची, मैं सच्ची हो गई हूँ, पवित्र हो गई हूँ। लोग कहें मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है तथा परिवार की लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कह रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं कि यह परिवार का कुल का नाश करने आई है, इसे अपने परिवार की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, मान मर्यादा की, सम्मान की। लोग कहें मीरा मई बावरी, मतलब वो पागल हो गई है पूरी तरीके से, उसे अपने परिवार की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मारी हासी। आगे कह रही है कि एक राजकुल की स्त्री, मीराबाई एक बहुत अच्छे संपन्न परिवार से थी। जब उन्हें ऐसा लगा तो आगे कह रही है कि एक राजकुल की स्त्री इस तरह से व्यवहार करना मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है। जैसे मैंने बताया कि पहले प्राचीन समय में अच्छा नहीं समझा जाता था, तो जो उनके देवर थे जिन्हें राणा जी कहा गया है, उनके देवर राणा जी उन्हें मारने के लिए क्या करते हैं, एक विष का प्याला भेज देते हैं। उस विष के प्याले को भी वह हंसते हंसते क्या कर जाती है, पी जाती हैं। पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। कृष्ण की इस दासी पर इतना प्रभाव था उनकी भक्ति का, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति का, मीराबाई पर इतना ईश्वरीय भक्ति का प्रभाव था कि वो विष का असर बिल्कुल भी उनके ऊपर नहीं होता है। ये एक बिल्कुल वास्तविकता बात है कि कृष्ण की इस दासी पर विष का कोई असर नहीं हुआ। और अंत में मीरा कहती है कि उनके प्रभु तो गिरधर बहुत चतुर हैं और मुझे वो सहज ही भाव से प्रभु के दर्शन हो गए हैं और अब मेरा किसी भी प्रकार से विनाश संभव नहीं है। मैं तो ईश्वर की प्रति पूरी समर्पित हो गई हूँ और मुझे हे ईश्वर आप इस भवसागर से पार लगा दीजिए।